जब व्यापारिक एकता की बात आए तो सब गुट छोड़ दो, सब दल छोड़ दो। आप अगर संगठित होकर काम करेंगे तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि आपकी दुकान पर वो चढ़ जाए और आपको उत्पीड़न कर ले। लेकिन निर्णय आपको लेना है। आप अभी मैं पूछ रहा था, लगभग 300 साढ़े 300 दुकानें बताई, उन सबको जोड़े, अपने संगठन को मजबूत करना है। छोटे छोटे क्षेत्रों में मैंने देखा है और सिमराबारी में भी मैंने देखा है कि चाहे व्यापारिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, छोटे छोटे 4-4, 10-10, 20 लोगों की गुटबाजी की जरूरत पड़ती है। जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, जब तक हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आपका अनुरोध है कि बड़े दिमाग के साथ कुछ बड़ा करने का सोचो, अपने व्यापार को समय के हिसाब से बदलो। पहले ग्राहक दुकान पे आता था, हम दुकान खोल लेते थे, 9 बजे दुकान खोल ली, 8 बजे बंद करी, ग्राहक आए तो ग्राहक को चलाया और घर वापस चले गए। इससे भी आपको सफलता मिलेगी। मैं पुनः वीरेंद्र भाई को, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं पुनः कि संगठित होकर अगर आप संगठन में रहेंगे तो व्यापारिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ होंगे, आर्थिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ होंगे और आपका उत्पीड़न बंद होगा। उसके लिए आप अपने आप को कमर कस लें। बाकी का काम वीरेंद्र जी पर छोड़ दें और उसके ऊपर हम पे छोड़ दें। जाति कोई दूर नहीं है, हम तो आपके बगल में ही है। जब आप कहोगे आपके लिए हाजिर रहेंगे। हो चुकी बातें बहुत, कुछ तो बदलना चाहिए। आदमी को वक्त के साथे में ढलना चाहिए। तो ये वक्त है कि हम एकजुट हो, अपने आप को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को मजबूत करें और देश को एक नई दिशा दें। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधान कुमार कहता हूं कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, हमें उससे ज्यादा बड़ा सोचना है। हम चाहते हैं जो व्यापार आप कर रहे हैं, उस व्यापार में आप बचे ना रहे। या हमारे पिताजी बाप दादा जो दुकान छोड़कर उसी दुकान में बैठ कर दुकानदारी करें, नहीं। समय के साथ हमें बदलना होगा। आप अपने व्यापार को बढ़ाओ। आपको दिक्कत कहाँ आ रही? करना है स्वाभिमान और सम्मान के साथ। अपना सम्मान खो के हमें व्यापार नहीं करना है। और इस मंच से मैं आपको वचन देता हूँ, वीरेंद्र जी तो आपके साथ खड़े ही खड़े हैं। आधी रात में भी कभी आपको अगर लगता है कि कोई दिक्कत है, आप वीरेंद्र जी को बताओ या डायरेक्ट मुझे फोन करो। आपकी समस्या का समाधान करने का काम हमारा होगा। खोया ना हो। अगर आपको उत्पीड़न होता है तो उसका संरक्षण देना हमारा काम है। हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि आप हमारे सदस्य हो के नहीं हो। हम तो उससे ये पूछेंगे आपकी समस्या क्या है। तो आप लोगों से निवेदन है, जितना एक औपचारिकता है, लेकिन दायित्व को निभाना आपकी जो जिम्मेदारी है। जिन जिन लोगों ने शपथ ली है उनका अब से ये दायित्व होता है सारे प्रमाण पत्र बढ़ गए, लेकिन आप लोगों ने ताली नहीं बजाई। कृपया ताली तो बजानी चाहिए सबका। आजा भैया, इधर आजा, माला पहन के फोटो और हो जाएगी आप लोगों की। स्वागत की इस कड़ी में मेरे समूह की महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आदरणीय, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए भाई। फोटो ले लो भैया। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट करते हैं और मेन मुद्दों पे आके बात करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आदरणीय पटवारी जी कुछ अपने मधुर वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माला डाल जो हमसे टकराएगा। आदरणीय संतराम जी का भी यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ा लेट आए, कोई बात नहीं, विलंब से आया। आइए, आपका हार्दिक से स्वागत है। आपका वीनम भट्ट जी के पुरानी जानकी में जय जयकार करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। एकता में बांधने का वीरेंद्र चौहान जी और वीनम भट्ट जी, इनकी जोड़ी ने करते जाइए, वीडियो बन रही।
शपथ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल शिमला संगठन को मजबूत करूंगा। उनके सुख और उनके दुख का साक्षी बनूंगा। मैं अपने अपने पद का नाम लें। पद की गरिमा को बनाए रखते हुए व्यापारी एकता। आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही हमारी मां शक्ति के रूप में आदरणीय भाभी जी, झांसी से मेरे साथ आए हुए देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन कैट के जिलाध्यक्ष अभिषेक सोनकिया जी, युवा के जिलाध्यक्ष आदरणीय कृष्णा राय जी, मेरे परम मित्र और जिन्होंने अभी शपथ ली है आदरणीय वीरेंद्र सिंह चौहान जी, विधायक प्रतिनिधि आदरणीय अजय जी, तमाम हमारे साथ मंच में बैठे तमाम क्षेत्रों के प्रधान और आर्मी से रिटायर्ड हमारे बड़े भाई जी, मातृशक्ति उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो आप जिन जिन ने शपथ ली है उनको मैं बधाई देता हूं। और अमित सोनी जी आपका प्रणाम। हमारे दिल के करीब हमारे बिल्कुल छोटे भाई हैं अमित जी, और उनकी दूरदर्शिता को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी पत्रकारिता को भी प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा उन लोगों को जिन्होंने शपथ ली है। शपथ लेना एक औपचारिकता है, लेकिन दायित्वों को निभाना आपकी जो जिम्मेदारी है। जिन जिन लोगों ने शपथ ली है उनका अब से ये दायित्व होता है कि व्यापारियों का संरक्षण, व्यापारियों की समस्या का समाधान करें। एक बात और बता दें, अगर देश में, पूरे देश में अगर मोदी की गारंटी चलती है तो एक बात की गारंटी सिमरावाड़ी भेल में जरूर है। वो गारंटी ये है कि जिसके दुकान पर प्रमाण पत्र लगा है उस व्यापारी का कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई असामाजिक तत्व उत्पीड़न नहीं कर सकता है। इसकी गारंटी मैं आपको जरूर देता हूं। व्यापारी रहे स्वाभिमान से और व्यापार करे सम्मान से। हमें व्यापार करना है स्वाभिमान और सम्मान के साथ। अपना सम्मान खो के हमें व्यापार नहीं करना है। और इस मंच से मैं आपको वचन देता हूं, वीरेंद्र जी तो आपके साथ खड़े ही खड़े हैं। आधी रात को भी कभी आपको अगर लगता है कि कोई दिक्कत है, आप वीरेंद्र जी को बताओ या डायरेक्ट मुझे फोन करो, आपकी समस्या का समाधान करने का काम हमारा होगा। बस एकजुट रहें, एक धागे में पिरोकर हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। छोटे छोटे क्षेत्रों में मैंने देखा है और सिमराबारी में भी मैंने देखा है कि चाहे व्यापारिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, छोटे छोटे 4-4, 10-10, 20-20 लोगों की गुटबाजी में जरूर इधर पनपती है। लोग गुटबाजी में बटे हुए हैं, लेकिन आपको अपनी मानसिकता को बड़ा करना होगा। अगर आप गुट में बटे हुए हो, विभिन्न दलों में बटे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हो रहे हो। जब व्यापारिक एकता की बात आए तो सब गुट छोड़ दो, सब दल छोड़ दो। आप अगर संगठित होकर काम करेंगे तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि आपकी दुकान पर वो चढ़ जाए और आपको उत्पीड़न कर ले। लेकिन निर्णय आपको लेना है। आप, अभी मैं पूछ रहा था, लगभग 300-350 दुकानें बताई, उन सबको जोड़ें। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कोई व्यापारी किसी दल का हो या इस व्यापार मंडल में सम्मिलित हो या ना हो, अगर उसका उत्पीड़न होता है तो उसका संरक्षण देना हमारा काम है। हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि आप हमारे सदस्य हो के नहीं हो, हम तो इससे ये पूछेंगे आपकी समस्या क्या है। तो आप लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग इधर हैं, अपनी मुट्ठी को बांध लें, अपने आप को संगठित करें और व्यापारिक हित में लग जाएं। दूसरा एक बात मैं जरूर और कहता हूं कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, हमें उससे ज्यादा बड़ा सोचना है। हम चाहते हैं जो व्यापार आप कर रहे हैं उस व्यापार में आप विधि ना रहे, या हमारे पिताजी बाप दादा जो दुकान छोड़ गए उसी दुकान में बैठ के दुकानदारी करें, नहीं।
समय के साथ हमें बदलना होगा। आप अपने व्यापार को बढ़ाओ। आपको दिक्कत कहां आ रही, आप वो बताओ। सरकार तमाम ऐसी योजना है जिसमें आपको फंडिंग देती है व्यापार करने के लिए। तमाम ऐसी योजना है जिसमें सरकार फंडिंग देती है आपको उद्योग लगाने के लिए। तमाम ऐसी योजना है महिलाओं के लिए कि आपको ब्यूटी पार्लर से लेकर बुटीक से लेकर आप गृह उद्योग तक खोलोगे तो सरकार पैसा बांट रही है। उन स्कीम को हम आप तक पहुंचाएंगे, उनका आप लाभ लें, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। जब आप व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तभी ये क्षेत्र जो है वो सुदृढ़ होगा, आर्थिक रूप से इस क्षेत्र का भला होगा। जमीनों के दाम बढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा, जब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, जब तक हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि बड़े दिमाग के साथ कुछ बड़ा करने का सोचो, अपने व्यापार को समय के हिसाब से बदलो। पहले ग्राहक दुकान पे आता था, हम दुकान खोल लेते थे, 9 बजे दुकान खोल ली, 8 बजे बंद करी, ग्राहक आए तो ग्राहक को चलाया और घर वापस चले गए। अब समय उल्टा आ गया है, दुकान ग्राहक के घर जाती है। तमाम जितनी ऑनलाइन जितनी बड़ी कंपनियां हैं रात के 2 बजे भी अब आपको डिलीवरी देने के लिए तैयार रहती हैं। तो हमें उस हिसाब से बदलना होगा, अपने परंपरागत व्यापार को नई दिशा में ले जाना होगा। उसमें जहां भी आपको दिक्कत आएगी उस अधिकारी से बैठक हम करा देंगे, आपकी मदद हम करा देंगे, आपकी फंडिंग हम करा देंगे। लेकिन कुछ बड़ा सोच के कुछ बड़ा करने का जज्बा आप रखोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मैं पुनः वीरेंद्र भाई को, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं पुनः कि संगठित होकर अगर आप संगठन में रहेंगे तो व्यापारिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ होंगे, आर्थिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ होंगे और आपका उत्पीड़न बंद होगा। उसके लिए आप अपने आप को कमर कस लें। बाकी का काम वीरेंद्र जी पर छोड़ दें और उसके ऊपर हम पे छोड़ दें। जाति कोई दूर नहीं है, हम तो आपके बगल में ही है। जब आप कहोगे आपके लिए हाजिर रहेंगे। हो चुकी बातें बहुत, कुछ तो बदलना चाहिए। आदमी को वक्त के साथे में ढलना चाहिए। तो ये वक्त है कि हम एकजुट हो, अपने आप को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को मजबूत करें और देश को एक नई दिशा दें। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रजेंद्र कुमार। बहुत ही सुंदर।